नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है उसी के साथ। क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 42 दिन, 84 दिन एवं 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करेगा, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ए के बारे में जहाँ तक जानकारी दिया कि ए ने कार्य शुरू किया और आखिर तक ए रहा है, कहीं गया नहीं है। और यही पूछ रहा है कि ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य किया, मतलब हमसे पूछ ये रहा कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, क्योंकि ए शुरू से आखिर तक रहा है। तो आइए हम लोग कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे ए है, बी है और सी है। ए कितने दिनों में कार्य करता है, तो 42 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 84 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है, तो सी करता है 28 दिनों में। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं और टोटल वर्क हम लोग अपने मन से ही मानते हैं। तो टोटल वर्क क्या मान लेते हैं हम लोग, टोटल वर्क मानने समय हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि 84 इस 42 से कटेगा और इस 28 से भी कटेगा। तो हम लोग टोटल वर्क क्या मान लेते हैं कि 84 यूनिट हमारा टोटल वर्क होगा। इनकी क्षमता टोटल वर्क में अगर हम लोग उस टाइम से डिवाइड कर दें तो इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो क्षमता का बात करें होगा तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, एक ही, तो 42 दूना 84, 2 यूनिट पर डे। बी की क्षमता कितनी हो गई, तो 1 यूनिट पर डे। और सी की क्षमता कितनी हो गई, तो 28 या 84 यानी 3 यूनिट पर डे इनकी क्षमता हो गई। इतना करने के बाद हमको देखना है कि अब हमको काम कैसे कैसे करवाना है। तो क्या कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। इसका मतलब अगर बी 3 दिन के बाद शामिल हो रहा है, यानी ए हम कह सकते हैं कि 3 दिनों तक अकेले कार्य कर रहा होगा। 3 दिनों तक अकेले कार्य कर रहा होगा। और ए की क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट पर डे, यानी 3 दिनों में ए ने 6 यूनिट कार्य कर लिया होगा। 3 दिन के बाद इसमें बी भी शामिल हो गया, यानी अब जो काम कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं और इसकी क्षमता कितनी है ए और बी की, तो 2 और 1 3 यूनिट पर डे। क्षमता कितनी है, तो 3 यूनिट पर डे। अब अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं और आगे क्या कहता है कि बी 3 दिन बाद इसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य किया तो कह सकते हैं हम लोग भी 3 दिन तक तो यहाँ ए अकेले काम किया, 3 दिन के बाद बी आया और 5 दिन के बाद सी आया, यानी ए और बी जो मिलकर कार्य कर रहे होंगे वो 2 दिनों तक कार्य कर रहे होंगे, यानी 5 दिनों तक 3 दिन तक ए और बी मिलकर 2 दिन तक कार्य किए, यानी कितना यूनिट कार्य कर लिए होंगे, तो 6 यूनिट। अब 5 दिन हो गए और 5 दिनों के बाद क्या कहता है क्वेश्चन में कि सी भी उसमें शामिल हो गया, यानी 5 दिन के बाद हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कार्य कर रहे होंगे। तो हम लोग देखें भाई टोटल वर्क हमारा कितना है, 84। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 84 यूनिट। और 84 यूनिट में से हम लोग कह सकते हैं 6 और 6 12 यूनिट काम खत्म हो गया। 12 यूनिट काम खत्म हो गया। तो अगर 12 यूनिट काम खत्म हो गया तो बच कितना गया काम, तो 72 यूनिट। 72 यूनिट कार्य हमारा शेष बचा हुआ है। और अब ए बी और सी तीनों अगर इस कार्य को कर रहे होंगे तो किस क्षमता से कर रहे होंगे, 3 2 5 और 1 6 क्षमता से, यानी कि ए बी सी तीनों कार्य कर रहे होंगे तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो कितना दिन लग जाएगा इनका काम करने में, तो 12 छक 72, यानी कि 12 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। तो ए तो शुरू से लेके आखिर तक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो भी दिन लगे होंगे कार्य करने में उसमें ए शामिल रहा होगा, यानी कि 12 2 14 और 3 17 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 17 दिनों तक काम करता रहा, क्योंकि ये यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है और ये यहाँ भी शामिल है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग 15 दिनों में पूरा करता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 25 दिनों में। मुख्य जो काम ये है कह रहा है कि बी इसी कार्य का 33.1/3 भाग 15 दिनों में करता है।
तो 33.1/3 भाग 15 दिनों में करता है। तो हमने क्या बताया था कि आप इसका या तो इसको 100 बना लीजिए, 100 नहीं बनता तो आप इसका फ्रैक्शन ले लीजिए। जैसे 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/3। तो इसका मतलब यह है कि 3 में से 1 काम ये 15 दिन में करता है, तो 3 काम कितने दिनों में करेगा, तो 45 दिन में। यानी टोटल वर्क अगर हम लोग 3 मान के चल रहे हैं तो टोटल वर्क कितने दिनों कंप्लीट करेगा, तो 45 दिनों में। चलिए अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क जब हमको निकालना होगा तो हम लोग करते क्या है कि इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका मेरे ख्याल से आपको पता होगा, लेकिन हम लोग जैसे अगर आप लोग जिस भी तरीके से जानते होंगे, जैसे यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 9 गुना 5 है, तो मैक्सिमम पावर को उठाते हैं दोनों में से। तो यहाँ पे 25 लिख दिए और यहाँ पे 9 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 9 लिख दिए, यही इसका एलसीएम बनेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो 25/9। और इसी फॉर्म में लिखिएगा, गुना करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी तो हमको गुना भागा करना ही होगा। तो आप बार बार इसको अगर गुना करके लिखिएगा तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। तो जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ हम लोग को गुना करके टोटल वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 9 यूनिट पर डे। 25 से 25 कट जाएगा तो 9 बचा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 9 इसमें से और 5 इसमें से, 45 कटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा, तो 5 यूनिट पर डे। ये इनकी क्षमता आ गई। और काम इतना ही रहता है, अगर आप क्षमताओं का पता लगा लीजिए तो बाकी काम आसान है। टोटल वर्क तो आपको अपने मन से मानना है, दिन दे के रखा हुआ है, अगर आप क्षमता निकाल लेते हैं तो बाकी काम आसान। मेन काम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में इनकी एफिशिएंसी ही पता करनी होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 9 यूनिट, और बी की केवल एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। एक एफिशिएंसी कि दोनों को मिलाकर 9 यूनिट पर डे है। तो ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमसे कह रहा है कि जो भी कार्य है, जैसे 25/9 यही टोटल वर्क है, और इस कार्य के 4/15 भाग को 4/15 भाग को ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक की एफिशिएंसी से इसको टोटल वर्क में एक एफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं, तो ये × 4। इसको आप काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 5 यहाँ 25, 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 4 से ही कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्य का 4/15 भाग 15 दिनों में पूरा करेगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात आसान सा ही क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आसानी रहते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। और जैसे मैं सिखा बता रहा हूँ, आप लोग उसी तरीके से आप लोग एक बार सोचने का और करने का कोशिश कीजिए, देखिएगा कि आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ दें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, किस अप्रोच के साथ करेंगे। तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कह रहा है कि एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जाता है, तो जहाँ पे भी 30 काम कर रहा है 35 श्रमिकों, यानी आदमी देकर रखे कि 35 श्रमिकों द्वारा किया जाता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि सबकी एफिशिएंसी समान होगी, सबकी क्षमता, यानी 35 जो भी मजदूर होंगे उनकी क्षमता समान होगी। तो टोटल वर्क की अगर हमको बात करें तो सबसे पहले टोटल वर्क ही ढूंढते हैं। तो टोटल वर्क की बात करें तो 30 दिन काम हुआ है और 35 श्रमिक कर रहे हैं, तो 35 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे होंगे। सबकी क्षमता हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वर्क जो हमारा हो रहा होगा वो 1050 है। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 1050 यूनिट। ये हमारा टोटल वर्क हम लोग यहाँ से ढूंढ लिए। इसके बाद का क्या है तरीका कि देखिए ध्यान ये रखिएगा कि यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 10 तो सब में कॉमन है, यानी हर 10 दिन पर श्रमिक काम छोड़ रहे हैं, और ये 10 कॉमन है और 5-5 श्रमिक काम छोड़ते चले जाते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि इस 10 को कॉमन ही रखते हैं, इस 10 को कॉमन ही रखते हैं। अच्छा पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर हम इस तरीके को बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में कितने श्रमिक थे, तो 35, और 10 दिन तक काम किए होंगे तो काम टोटल कितना हो गया होगा, तो 350 यूनिट काम हो गया होगा इस 1050 में से।
अगली बार अगले 10 दिन के बाद हम कह सकते हैं कि फिर से 5 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, यानी अब श्रमिकों की संख्या कितनी रह गई 30, और फिर ये 30 श्रमिक 10 दिन तक काम किए होंगे, यानी काम कितना खत्म हो गया, तो 300 यूनिट। अगेन श्रमिक कितने रह गए होंगे 25, 5 छोड़ के चले गए होंगे, और इन्होंने काम कितना दिन तक किया हुआ, तो 250। और एक बार हम इस पर नज़र भी रखते हैं कि हमारा जो भी काम तो हमको 250 यूनिट कराना है, तो काम हमारा 250 यूनिट से एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो 3 3 6 और 2 8 और 1 900 यूनिट काम हमारा यहाँ हो गया है। और अगली बार जब काम करवाएंगे 20 मजदूरों से 10 दिन तक, तो हम लोग देखते हैं भाई 200 यूनिट काम हमारा हो जाता है। तो 900 और 2 1100 यूनिट काम हो जाते हैं, यानी काम हमारे यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो हम लोग करते क्या है, इतना ही तक लेते हैं। तो हमसे कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ तक, यानी 10 20 और 30 दिन तक ये 900 यूनिट काम खत्म हो गया है। अब इस काम को, शेष काम को करने के लिए मजदूर कितने आएंगे 20। इस शेष काम को करने के लिए कितने मजदूर आएंगे 20, और ये 20 मजदूर शेष काम को नहीं, ये 900 यूनिट काम खत्म हो गया, तो शेष काम कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, तो 250 में से 900 यूनिट काम खत्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 150 यूनिट। और इस 150 यूनिट काम करने के लिए फिर अगली बार 20 मजदूर आएंगे, 5 मजदूर काम छोड़ के चले गए होंगे, तो 20 मजदूर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि 7.5 दिनों में करेंगे। यानी टोटल दिनों की संख्या अगर हमसे पूछ रहा है कि तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 30 दिन तो यहाँ लग गया होगा 900 यूनिट काम खत्म होने में, और साथ ही साथ 7.5 यूनिट आगे 150 यूनिट काम खत्म, 7.5 दिन। तो हम लोग टोटल कितने दिन हो जाएंगे, तो 37.5 दिन। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा करने की बजाय आप ये ध्यान रखिएगा कि 10 तो सब में कॉमन है, क्योंकि हर 10 दिन में काम छोड़ रहा है, और क्वेश्चन में ये कहेगा कि हर 10 दिन में, हर 5 दिन में काम छोड़ेगा। तो अगर हर 10 दिन में काम छोड़ रहा है तो हमको सिर्फ इसको हमको ऐड करते चलना था, और ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कार्य होगा वो 250 यूनिट से अधिक ना हो जाए। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, किस तरीके से करेंगे, तो टोटल वर्क पहले हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग कहते हैं कि भाई 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया, तो इसमें से पहले तो 35 मजदूर आए होंगे, 35 के बाद 30 मजदूर आए होंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि इसको ऐड कर चलिए, तो 65 दहाँ 650, और फिर 25 मजदूर आए होंगे, फिर 25 मजदूर आए होंगे, तो ये हो जाएगा 900, ये 90 हो जाएगा, तो 90 गुना 10 900 यूनिट काम खत्म हो गया। और फिर जब 20 मजदूर आ जाएंगे तो 20 दहाँ 200 यूनिट काम खत्म होगा, 200 यूनिट काम खत्म होगा, तो 9 और 2 1100 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि भाई हमको तो काम 250 यूनिट ही कराना है, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये 3 बार है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 900 यूनिट काम खत्म हुआ है। कितने दिनों में, तो 30 दिनों में, 30 दिनों में। बचा हुआ कार्य कितना है, तो टोटल वर्क में से अगर 900 यूनिट काम घटा दें तो 150 यूनिट, और इस बचे हुए कार्य को करने के लिए कितने मजदूर आ रहे हैं, तो 20 मजदूर आ रहे हैं। तो कितने दिनों में काम करेंगे, तो 7.5 दिनों में। हमसे पूछ रहा है कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम कह सकते हैं कि 37.5 दिनों में। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा तरीका ठीक लग रहा है। हालांकि मैं तो कहूँगा कि आप इसी तरीके को दिमाग में रखिएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से आप वर्बली भी बना सकते हैं कि 35 30 25 और जोड़ते चले जाएंगे जब तक ये 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो हम एक बार कम ले लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं क्या कहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं ईयर यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ। MTS 2019 है, MTS 2019 है। तो जिस ईयर में पूछा गया है और जिसमें पूछा गया मैं यहाँ लिखते रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसको बोल नहीं रहा। क्या कह रहा है कि A तथा B को मिलकर 13/15 भाग काम करना है, B तथा C को मिलकर 11/20 भाग काम करना है। यदि A तथा C की मजदूरी का अंतर 7600 रुपये है तो A, B तथा C की कुल मजदूरी कितनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मजदूरी का अंतर 7600 है तो मजदूरी देने की जब भी मजदूरी देने की बात होगी तो मजदूरी का बंटवारा हम लोग कैसे करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार, कौन कितना काम कर रहा है, यानी कि उनकी क्षमताओं के अनुसार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि A और B मिलकर 13/15 काम करते हैं। तो A प्लस B कितना काम कर रहे हैं, तो 13/15, और B प्लस C कितना काम कर रहे हैं, तो 11/20। यहाँ से हम लोग को टोटल वर्क मानना होगा, चूँकि A और B उसी कार्य में कर रहे होंगे 13/15, और B और C भी उसी कार्य का 11/20 कर रहे होंगे। तो यहाँ तो दोनों जगह कार्य अलग अलग हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, इस कार्य को सबसे पहले इक्वल करते हैं। इस कार्य को क्या करते हैं, A प्लस B 13/15 का मतलब तो यही हुआ कि 15 में से 13 कार्य करता होगा,
और बी और सी 11/20 काम कर रहे हैं, मतलब 20 में से 11 काम करते होंगे। तो काम अगर दोनों जगह समान ही है तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 4 से गुना हो जाएगा और ऊपर भी 4 से, और यहाँ इसको 60 बनाना है तो ये 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 से हो जाएगा। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल वर्क जो ए बी सी द्वारा किया गया है वो कितना यूनिट किया गया है, तो 60 यूनिट किया गया है, जिसमें इस 60 यूनिट कार्य में से ए और बी जो हैं सो 52 यूनिट काम कर रहे हैं। ए और बी कितना काम कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि भाई 52 यूनिट काम ये लोग कर रहे हैं, यानी कि बाकी जो शेष काम है 60 में से अगर 52 यूनिट काम ए और बी कर रहे हैं तो बाकी 8 यूनिट काम कौन करेगा, तो सी करना होगा। तो सी का अकेले का काम आ गया कि सी 8 यूनिट काम कर रहा है। अगला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि वो बी और सी मिलकर इस 60 यूनिट में से 33 यूनिट काम करते हैं, तो बी और सी मिलकर इस 60 यूनिट में से 33 यूनिट काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी अगर 33 यूनिट में 60 यूनिट में से 33 यूनिट काम कर रहे हो तो ए का कार्य कितना होगा, तो 27 यूनिट। ए का कार्य कितना होगा, तो 27 यूनिट। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ए का कितना हो गया, तो 27 यूनिट। अकेले ए कितना काम किया है, 27 यूनिट, और सी अकेले काम कितना किया है, तो 8 यूनिट। हमसे यही निकालना भी था, कह रहा है कि यदि ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपये है तो ये 27 यूनिट काम किया तो 27 हिस्सा लेगा, और ये 8 यूनिट काम किया है तो 8 हिस्सा लेगा। तो इसके मजदूरी का अंतर कितना है, तो 19 यूनिट हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 7600 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो 400 रुपये। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए बी था सी की कुल मजदूरी कितनी है, तो कुल कार्य कितना था 60 और 1 यूनिट का रिजल्ट कितना है 400, तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो 24,000 रुपये। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी ए बी और सी की, तो 24,000 रुपये। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 कार्य पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग को भी पता है कि आप एक तरीका तो लगाते होंगे, M1D1H1/W1 बराबर होगा M2D2H2/W2। मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि तरीका यही है क्वेश्चन बनाने का, लेकिन आप इसको अलग अलग एस्पेक्ट में ले सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको इसका ही रेशियो बना लें M2D2H2 का, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये W1/W2 हो जाएगा, W1/W2 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से और इस तरीके से, आप जिस तरीके से आपको इच्छा होगी उस तरीके से आप क्वेश्चन को रख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हमसे क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस काम में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 कार्य पूरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 70 मजदूर 1/4 कार्य 25 दिन तक कार्य कर रहे हैं, और कार्य कितना पूरा हो रहा है, तो 1 पूरा हो रहा है। हम लोग यहाँ पे W1 लिए, M1D1 और =W1 ले लिए हैं। आगे क्या कहता है कि 1/4 कार्य पूरा हो जाता है शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए। तो शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि और 70 मजदूर तो पहले से लगे थे, तो और कितने मजदूर लगा देंगे, तो x मजदूर लगा देंगे। या फिर यहाँ m मत लीजिए, आप लोग मानिए कि ये आदमी है और यहाँ पे आप ले लीजिए 70 + m आदमी और लगा दिए। और कार्य कितना खत्म करना है, तो ध्यान रखना है क्या कि 1/4 कार्य पूरा हुआ है। तो 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 कार्य पूरा हुआ है, तो 3 कार्य शेष है, और 3 कार्य जो शेष कार्य वो कौन करेंगे, तो ये करेंगे। कितने दिनों में, तो क्या रहा कि समय पर उसको कार्य पूरा करना है। तो 25 दिन का काम तो यहाँ हो रखा है और काम इसने 60 दिन में ठेका लिया था, तो अगर समय पर इसको कार्य पूरा करना होगा यानी और 35 दिनों में इसको काम पूरा कर देना होगा, तब जाकर 60 दिन में काम पूरा होगा। यानी इस काम को इस करने में इसको कितने दिन लगेंगे, तो 35 दिन। और इसी का हम लोग रेशियो बना लेते हैं। तो आप देखिए कि 35 दूना 70, 25 दूना 50, 150 तो 150, और ये इधर चला जाएगा तो 70 + m, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो
जो अतिरिक्त आदमियों की संख्या होगी, हमसे यही पूछ रहा है कि क्योंकि और कितने मजदूरों की आवश्यकता है, तो और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी तो 80, और 80 हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। और मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ कि मैं बेसिक ज़्यादा आपको नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन करने के अप्रोच पे चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आता होगा और आप CHSL, CGL, MTS इन एग्ज़ाम को देने की तैयारी में होंगे और आपका तैयारी भी ठीक ठाक होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक काम छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो हम यहाँ से टोटल वर्क बता सकते थे कि भाई 14 व्यक्ति थे और 18 दिन तक काम करना है। तो टोटल वर्क जो मेरा होता, ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क जो मेरा होगा वो कितना होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 14 गुना 18 ये टोटल वर्क होगा हमारा। आगे क्या कहता है कि 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक काम छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं। तो इस लाइन से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं, यानी 5 दिनों तक तो यही 14 काम किए होंगे और फिर कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 14 जो व्यक्ति हैं वो 6 दिनों तक काम किए हैं, 5 दिन वहाँ और 1 दिन अंतिम में। तो ये जो काम हमारा हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? तो 14 गुना, तो 5 और 1 6, इतना काम हुआ होगा। ये टोटल वर्क है। अब यहाँ से हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा कि आप 14 गुना 8 करके यहाँ पे मत लिखिएगा, 14 गुना 6 करके मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समय आपका जाएगा। आप डायरेक्ट इस बात को समझिए कि 14 व्यक्ति ही 18 दिन तक काम करें और 14 व्यक्ति ही 6 दिन तक काम करें, और इसका हमको अंतर लेना है। तो हम ही बोले कि 14 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर कितना बनेगा? 12 और 18 का 6, अब 18 और 6 का 12, और इस 12 काम को कितने व्यक्तियों को करना था? तो 14 व्यक्तियों को। यही 14 कॉमन, जैसे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका अंतर दीजिएगा। तो 14 गुना 18 माइनस 14 गुना 6, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो रिमेनिंग वर्क होगा वो 18 में से 14 कॉमन हो गया तो 18 माइनस 6 यानी 14 गुना 12 होता। तो इस बात को हम लोग यहीं से समझ जाएंगे, इस बात को हम लोग यही समझ जाएंगे कि ये 12 यहाँ पे डिफरेंस हो गया और 14 गुना 12 ये हमारा वर्क, इसको इनके काम करने के बाद इतना वर्क बचा होगा बीच में। और इस काम को कर कौन रहे हैं? तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 6 श्रमिक तो काम छोड़ के चले गए थे, यानी कि 14 में से 6 श्रमिक काम छोड़ के चले गए थे, यानी बचे हुए कार्य को कितने श्रमिकों ने किया होगा? तो हम कह सकते हैं कि भाई 8 श्रमिकों ने किया होगा। इसको काटिएगा आप तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 2 7 14, तो 21 दिन। और बहुत बार गलती क्या हो जाता है कि 21 दिन आ गया और आंसर मार्क हम लोग निकल जाते हैं, जबकि क्वेश्चन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ये नहीं पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों, अगर ये पूछता है कि शेष कार्य जो बीच में कार्य हो रहा है वो कितने दिनों में हुआ तो 21 दिन आंसर कर देते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 21 दिन तो इस कार्य को करने में लगा 8 व्यक्तियों को, और बाकी इधर आप देखिएगा कि 6 दिन और काम हुआ है। तो 21 दिन यहाँ और 6 दिन इन 14 व्यक्तियों द्वारा किया गया काम है। तो टोटल दिन कितने लग गए होंगे? तो 27 दिन। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो समय देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आगे हम क्वेश्चन बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो पहले हमको समय देखने दीजिए। तो आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, 2-4-5 मिनट बचा हुआ है। क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी, आसान सा क्वेश्चन है, CGL 2019 में पूछा हुआ है। ए, बी तथा सी किसी कार्य क्षमता का अनुपात 2:5 और 3 है, 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए 27 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आसान सा है कि जैसे अगर हमको कह रहे हैं कि टोटल वर्क यहाँ से निकालना होगा, हमको टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो टोटल वर्क क्या होगा? तो कह रहा है कि 27 दिन काम हुआ है, 27 दिन काम हुआ है और ए, बी, सी तीनों किए हैं। तो ए, बी, सी तीनों किए हैं, तीनों की क्षमताओं का योग होगा। तो 5 3 8 और 1, 5 3 8 और 2 10 यूनिट पर डे काम करते हुए कौन कौन? ए, बी और सी तीनों मिलकर। और काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है? तो 27 दिनों में। यही टोटल वर्क होगा। और आगे क्या कहता है कि बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आसान सा है कि हमको काम किससे करवाना है? तो बी और सी से। तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 5 और 3 8 यूनिट, यही अनुपात है। बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 8 यूनिट पर डे। अच्छा, काम टोटल तो करना नहीं है, करना कितना है? 4/9 भाग। तो इसका हम लोग ले लेते हैं 4/9 भाग। तो इससे ये कट जाएगा, 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 2 से काटिएगा तो 2 5 10।
तो हम कह सकते हैं कि कितने दिनों में पूरा करें, तो 5 तिहाई 15, तो बी और सी जो है ये मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 15 दिनों में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर। तो ऐसे प्रश्न आसान होते हैं। थोड़ा सा लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हम एक ही कॉलम बनाएं या एक ही बार में हम सारा बात यहाँ पे लिख लें, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी आपको आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।